जय हिंद दोस्तों, सारे के सारे साथियों को नमस्कार। मैं कृष्ण शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद के सर में। कैसे हैं सारे के सारे? बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपकी जो पढ़ाई है वो भी बहुत अच्छे से चल रही होगी दोस्तों। जी हाँ, सुबह के बज गए हैं 7 और मैं हूं आपके साथ एक अच्छा सा क्वेश्चन ऑफ द डे लेके। जी हाँ, जो भी बच्चे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले प्रत्येक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और क्लास में अंत तक बने रहना है ताकि आपको हर चीज एक प्रत्येक गहराई से समझ में आए दोस्तों। देखिएगा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे आपकी स्क्रीन के ऊपर है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन ऑफ द डे? क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है दोस्तों, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द ब्लड वेसल्स, कि सर जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी अंदर ही अंदर वाली दीवार का नाम क्या है? अब अपने को सबसे पहली बात तो ये पता होनी चाहिए, इसका आंसर जब आएगा अपने पास कि सर जो अपनी ब्लड वेसल होती हैं उनमें एक्चुअली में लेयर होती कितनी है। सबसे पहली बात तो अपने को यही पता होनी चाहिए। तो आपका जवाब जाएगा कि सर कितनी लेयर होती हैं? सर 3 लेयर होती हैं। लेकिन वो 3 लेयर कौन कौन सी होती हैं उनको अपन वन बाई वन समझते हैं। आपके सामने प्रस्तुत है एक डायग्राम, अच्छे से देखिएगा इस डायग्राम को और मुझे बताइएगा क्या आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है? बिल्कुल मेरे हिसाब से दिखाई दे रहा होगा। अगर आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है तो वन बाई वन अपन समझते जाते हैं दोस्तों। 3 लेयर देखो, नंबर 1 पे लिखी हुई है आपके पास ट्यूनिका इंटीमा। एक्चुअली में 3 लेयर कौन कौन सी? ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका एडवेंटिशिया, जिसे ट्यूनिका एक्सटर्ना के नाम से भी जाना जाता है। जो एडवेंटिशिया है इसी को बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना। एक्सटर्ना, ठीक है ना? ये बात भी आपको याद रखनी है। और आपको मैं बताऊं दोस्तों, वन बाई वन अपन देखते हैं। अगर मैं बात करूं सबसे नंबर 1 पे बात करूं ट्यूनिका इंटीमा। देखो इसमें क्या लिखा हुआ आ रहा है सर? इसमें लिखा हुआ आ रहा है इनका मतलब बताओ अंदर होता है या बाहर? सर हमें तो पता है इनका मतलब क्या होता है, अंदर, यानी कि सबसे इनर मोस्ट लेयर। जी हाँ, ये क्या होती है सर? इनर मोस्ट लेयर होती है। इनर मोस्ट लेयर कौन सी होती है सर? ट्यूनिका इंटीमा। लेकिन दोस्तों एग्जामिनर क्या क्वेश्चन बनाता है? एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि यह कौन सा जो टिश्यू है उसकी बनी हुई होती है। तो आपका जवाब जाना चाहिए कि सर अंदर वाली दीवार है तो किसकी बनी हुई होगी? सर एपिथेलियम टिश्यू की। किसकी दोस्तों? एपिथेलियम। एपी जो थीलियम टिश्यू होता है उसकी कौन बनी हुई होती है दोस्तों? अंदर ही अंदर वाली दीवार। देखो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं दिखा रहा हूं कि सर देखो ये अंदर ही अंदर जो ये वाली दीवार दिखाई दे रही है हमें, ये आर्टरी है इस साइड, और इस साइड दोस्तों क्या है? अपनी वेन है। चाहे वेन की बात की जाए चाहे आर्टरी की, दोनों के अंदर ही क्या पाई जाती हैं? 3 लेयर पाई जाती हैं सर। सबसे अंदर वाली लेयर जिसे ट्यूनिका इंटीमा कहते हैं, इनर मोस्ट लेयर होती है। और यह किसकी बनी हुई होती है? सर हमारा जो एपिथेलियम टिश्यू है उसकी बनी हुई होती है। और दोस्तों इसी को बोलते हैं एंडोथेलियम। क्या बोलते हैं दोस्तों? एंडोथेलियम। ये बात भी आपको याद रख के चलनी है। एंडोथेलियम के नाम से किसे जाना जाता है? तो जवाब जाएगा कि आपका इसके साथ ट्यूनिका इंटीमा का। तो ये तो बात कर ली इनर मोस्ट लेयर की। अब बात करते हैं अपन जो दूसरी लेयर है सेकंड वाली, जिसे बोलते हैं ट्यूनिका मीडिया। जी हाँ, कौन सी लेयर है सर? ये देखो ये बीच में लिखी हुई है ट्यूनिका मीडिया। अगर मैं बात करूं दोस्तों बीच वाली लेयर की, मीडिया वाली की, देखो ये जो मैं पेन से बना दिया, ये कौन सी लेयर है सर? ये है ट्यूनिका मीडिया। चाहे आर्टरी की बात की जाए चाहे वेन की बात की जाए, दोनों के अंदर ये कौन सी सर? ट्यूनिका मीडिया। नाम से पता चल रहा होगा क्या लिखा हुआ आ रहा है? एम। क्या लिखा हुआ आ रहा है दोस्तों? एम। इसका मतलब कौन सी लेयर है सर? यह मिडल लेयर होगी। कौन सी लेयर दोस्तों? सर मिडल लेयर होने वाली है। और सर जो ये मिडल लेयर है इसकी अगर बात की जाए कि सर ये बनी हुई किसकी होती है, तो दोस्तों याद रखना ये किसकी बनी हुई होती है सर? मसल की बनी हुई होती है। मसल की तो बनी हुई होती है सर, लेकिन कौन सी मसल की? जवाब जाएगा दोस्तों स्मूथ मसल की। कौन सी? स्मूथ। बताओ आपके वश में है या नहीं है? सर हमारे वश में नहीं है, यानी कि मसल कौन सी? सर इनवॉलेंट्री। कौन सी मसल दोस्तों? इनवॉलेंट्री। लेकिन यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट चीज,
इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि सर ये जो मिडल लेयर होती है इसमें क्या पाई जाती हैं, इसमें पाई जाती हैं नर्व एंडिंग। क्या पाई जाती हैं दोस्तों, नर्व एंडिंग पाई जाती हैं। याद रखना, आपसे एग्जामिनर पूछे कौन सी लेयर के अंदर नर्व एंडिंग पाई जाएंगी, कौन सी लेयर में, जवाब देके आना सर मिडल लेयर में नर्व एंडिंग्स पाई जाती हैं। सर ये जो मिडल लेयर है ये क्या काम करती होगी, तो याद रखना जब जब जो अपनी ब्लड वेसल्स हैं उनमें अगर मैं बात करूं कि सर वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, इसके अलावा बात करूं सर वैसो डायलेशन, वैसो डायलेशन, दोनों की अगर बात की जाए दोस्तों, ये फंक्शन किसका होता है सर, हमारी मिडल लेयर का, जिसे ट्यूनिका मीडिया बोला जाता है। वेसल को कॉन्ट्रिक्ट होना है, यानी कि वेसल का सिकुड़ना, कॉन्ट्रिक्ट होना वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कहलाता है। वेसल्स का डायलेट होना क्या कहलाएगा दोस्तों, वैसो डायलेशन। सर ऐसा क्यों होता होगा, जब अपनी बॉडी कंपनसेटरी मैकेनिज्म करती होगी, जैसे मान के चलो किसी पेशेंट में क्या हो गया सर, हाइपोटेंशन हो गई, यानी कि बोलो तो सर बीपी लो हो गई, लो हो गई तो बताओ वेसल्स पिचकेंगी या फैलेंगी, सर फैल तो नहीं सकती क्योंकि और बीपी कम हो जाएगी, इसलिए वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी, जिन्हें वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। जैसे मान के चलो सर बीपी बढ़ गई तो क्या होगा, वैसो डायलेशन होना चाहिए कंपनसेशन के लिए, तो ये काम कौन करेगा, अपनी मिडल लेयर करेगी। कैसे करती है सर, इसके अंदर सर नर्व्स एंडिंग्स होती हैं, अभी अभी आपने बताया, तो मैसेज कहां ले जाएंगी सर, ब्रेन के पास, वहां से मैसेज आएगा कि वेसल्स को पिचकाओ, वेसल्स को डायलेट कर दो। ये काम किसका सर, मिडल लेयर का। बताओ यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई, मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं सर नंबर 3 की, जिसे बोलते हैं सर ट्यूनिका एडवांटेसिया। क्या बोलते हैं दोस्तों, ट्यूनिका एडवांटेसिया। देखो ये जो आउटर लेयर आपको दिखाई जा रही है इसे बोला जाता है दोस्तों ट्यूनिका एडवांटेसिया, और इसे ही बोला जाता है ट्यूनिका एक्सटर्ना। क्या बोला जाता है दोस्तों, ट्यूनिका एक्सटर्ना। अच्छा सर इसमें क्या आ रहा है, एक्सटर्ना यानी कि बाहर की तरफ वाली, तो यह कौन सी लेयर दोस्तों, आउटर मोस्ट, आउटर मोस्ट लेयर होती है, ये बात याद रख के चलना है। लेकिन एग्जामिनर फिर क्या पूछेगा, कौन से जो टिश्यू है उसकी बनी हुई होती है, जवाब के अंदर देखिए आना, सभी को मैं बताता हूं कि मैक्सिमम ऑर्गन्स की, यानी कि बाहर वाली जो लेयर होती है दोस्तों किसकी बनी हुई होती है सर, कनेक्टिव टिश्यू की, तो ये भी किसकी बनी होगी सर, हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसकी क्या होगी, बनी हुई होगी। बताओ बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, यस और नो, बिल्कुल सर। अच्छा आपसे अब देखो क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा था एग्जामिनर, एग्जामिनर क्वेश्चन के अंदर पूछा था कि इनर मोस्ट, कौन सी लेयर पूछा, इनर, इनर से याद रखना इन, इनका मतलब अंदर, यानी कि ट्यूनिका कौन सी रहे, इंटीमा। क्या बोलेगा सर, ट्यूनिका इंटीमा, इनसे याद रख लेना, ये कौन सी होती है सर, इनर मोस्ट, कौन सी, इनर मोस्ट लेयर। तो राइट आंसर अपना क्या होने वाला है दोस्तों, सी। अगर पूछे मिडल तो ये जवाब दे के आना, ट्यूनिका एडवेंटिशिया यह आउटर होती है सर। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही, बिल्कुल सर बात समझ में आ रही है। तो ये तीनों की तीनों वेसल जो लेयर होती हैं वेसल्स की, वो आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको दोस्तों 1% भी फायदा हुआ हो, इस क्लास से कुछ नया सीखने को मिला हो, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट हो पाए, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। जाते जाते वही 2 लाइन कुछ कर दिखाओ ऐसा आपकी दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल ऑफ यू। फिर से मिलूंगा कल सुबह 7 बजे। थैंक यू।